आ गए हैं? और माननीय राष्ट्रपति जी हमारे मंच पर पहुंच रही हैं। मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा परम सौभाग्य दिव्य एवं भव्य भारतवर्ष की प्रथम नागरिक हमारी मुख्य अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान की मुद्रा में हम सब लोग आ जाएंगे। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मित्रों, माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति जी तथा मंचस्थ अन्य आदरणीय महानुभावों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप दीप प्रज्वलित करें ताकि समाज को और सरकारों को यह प्रेरणा प्राप्त हो कि दृष्टिबाधित समाज को सामाजिक सहभागिता देना उनका दायित्व है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम। हो गया कंप्लीट? हो गया। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी तथा अन्य मंचस्थ आदरणीय महानुभावों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और प्रत्येक सदस्य का मान बढ़ाएं। मित्रों, संघ के माननीय महासचिव श्री संतोष कुमार रुंगटा जी, जिनके नेतृत्व में अनेक शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आंदोलनों का लाभ तो दृष्टिबाधित समाज को हुआ ही है, उनके वकील होने का जितना लाभ उनको या उनके परिवार को हुआ, उससे अधिक लाभ दिव्यांग समाज को और विशेषतः दृष्टिबाधित समाज को हुआ है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएं और समस्त अतिथि वृंद का वाचिक अभिनंदन करते हुए संघ के कार्यों, संकल्पों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। माननीय महासचिव जी। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता, आदरणीय अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संघ की अध्यक्षा प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय राष्ट्रपति जी का आप सबकी ओर से, संघ की ओर से और पूरे दृष्टिबाधित समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस ऐतिहासिक क्षण पर, जब
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की 50 वर्ष की एक ऐसी यात्रा पूर्ण हो रही है जिसने दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों को परिवारों और संस्थाओं की चहारदीवारी से निकालकर उपयोगी नागरिक बना के सामाजिक निर्माण के कार्य में समान भागीदार बनाया। मैं इसी के साथ आदरणीय अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके कंधे पर मानव अधिकारों का संरक्षण की जिम्मेदारी है। मैं हमारे संरक्षक केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारे न केवल अधिकारों के संरक्षक हैं वरन दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका हाथ सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प है उसका लाभ हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल में हमारे संरक्षक हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षेप में इस 50 वर्ष की यात्रा का यह कहकर व्याख्यान करना चाहूँगा कि यद्यपि 3 अगस्त 1973 को इस संगठन की स्थापना 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा हुई थी, लेकिन आज ये सबसे बड़ा मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश में जनतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी 22 राज्य की शाखाएं हैं और हजारों दृष्टिबाधित इसके सदस्य हैं। हमने, जैसा मैंने कहा, 16 मार्च 1980 से 15 वर्ष का लंबा संघर्ष किया तत्कालीन सरकार के विरुद्ध, और वर्तमान नेतृत्व का हमको बहुत सहयोग मिला। उसी का परिणाम था कि पहला दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कानून संसद में पारित हुआ, और उस कानून ने जिस तरह से हमारे लिए रोजगार के दरवाजे खोले हैं, जिस तरह से हमारी शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित किया है, जिस तरह से हमारे सम्मानपूर्ण जीवन को आश्वस्त किया है, सुनिश्चित किया है, वो निश्चित रूप से हमारे संगठन के इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर मैं मानता हूं। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में मैं एक तुलना प्रस्तुत करना चाहूंगा। 1980 से लेकर 1995 15 साल लगे पहला कानून बनवाने में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल 2 साल में इतना सशक्त कानून उस कानून को रिप्लेस करने के लिए आया, जो इस बात का द्योतक है कि आज की सरकार कितनी संवेदनशील है, दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के प्रति कितना सकारात्मक सोच रखती है। संघ का एक और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। संघ ने सिविल सर्विसेज के दरवाजे खुलवाए न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। 1993 में ये दरवाजे खुले, लेकिन पहला आईएएस और सिविल सर्विस में दृष्टिबाधित 2007 में लगातार न्यायिक सक्रियता के कारण हुआ। आज इसका परिणाम यह हुआ है कि आज हजारों की संख्या में हमारे दृष्टिबाधित ग्रुप ए से लेकर हाईएस्ट सिविल सर्विसेज से लेकर ग्रुप डी के पदों पर कार्य कर रहे हैं। मैं अंत में प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वर्तमान जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें हजारों की संख्या में रेलवे में हो, बैंकों में हो, हमारे दृष्टिबाधितों का चयन हो रहा है, और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जहाँ जहाँ भी किसी प्रकार की कोई समस्या इस रिक्रूटमेंट में हमारे आरक्षण को लागू करने में आएगी, उनका हमें सानिध्य मिलेगा, संरक्षण मिलेगा और उन समस्याओं का निदान हो सकेगा। आइए आज 50 वर्ष के इस यात्रा के अवसर पर, समाप्त होने की यात्रा के अवसर पर, अगले 50 वर्ष के लिए
हम सब आप अपने आप को संकल्पित करें कि हम सरकार के साथ सकारात्मक भागीदारी करके अपने सामाजिक दायित्व का निर्माण करके दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के लिए समानता मूलक समाज की स्थापना में अपना सक्रिय योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने संघ की माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके संघ के प्रत्येक सदस्य की कृतज्ञता उन तक पहुंचाएं। मैं लोकसभा सचिवालय से सेवानिवृत्त निदेशक श्रीमती सुषमा रुंगटा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप अंग वस्त्र भेंट करके माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। मित्रों, दृष्टि दिव्यांगों की उनके ही परिवार में होने वाली उपेक्षा क्या मानवाधिकार का प्रश्न नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Viren Kumar ji, MS Kusumlata Malik, President of National Federation of Blind, Shri S.K. Rungta, General Secretary of the National Federation of Blind, other distinguished guests on the dais and off the dais. Today, we celebrate a momentous occasion. This day marks half a century of the National Federation of the Blind's relentless dedication, unwavering commitment to empowering individuals and visual impairments nationwide. I am happy to be present here and talking to you about your issues, challenges, and way forward. The presence of Honorable President of India and the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment shows your priority. As we look back on the remarkable journey of this federation, we cannot help but be inspired by the visionaries who founded it and the countless individuals who have contributed to its growth over the years. The Federation has been a driving force for change, advocating for rights and inclusion of the visually impaired community. As we are aware, globally, 2.2 billion people have a vision impairment or blindness, of whom at least 1 billion have a vision impairment that could have been prevented. Making eye care integral to universal health coverage will contribute to achieving sustainable development goals. We must recognize and acknowledge the unwavering resilience of the visually impaired members of our society. They have demonstrated their potential and know no bounds. They can achieve remarkable feats given a reasonable opportunity, not proportionate one. They can shape their own destiny. They can be independent, self-reliant. They do not want to thrive upon charity anymore. We need empathy towards the visually impaired, not mere sympathy. It is the duty of the welfare state to provide supportive measures and need-based distributive justice to persons with visual impairments. It is obligated to provide them with basic amenities. The constitutional imperative is to make them stronger and to integrate them into the mainstream in all walks of life. The Human Rights Commission has worked tirelessly for the emancipation of marginalized class,
It has the core group on disabilities. The Commission, in comments on the draft national policy for persons with disabilities, Divyangjan, advocated for prevention of early identification and intervention for such disabilities and creating audiovisual material and films for them to be included in performing arts. The Commission issued a human rights advisory on the rights of the person with disability in the context of COVID-19 and recommended for access to livelihood, disbursement of disability pension, access to assistive devices, and mitigation by rehabilitation services. Rehabilitation is a must. Eye injuries are a preventable cause of blindness, yet it remains a disabling health condition. Therefore, Commission issued the advisory to prevent, minimize, and mitigate ocular trauma on 11th October 2022. The significant recommendations are establishing a special fund to provide financial assistance to victims of ocular trauma. 2. Establishing district-level rehabilitation center for visually impaired persons. 3. Ban on use of firecrackers, sale of bows, arrows, pellet guns, toys having sharp edges and having the potential to cause eye injuries to children below 12 years of age. Mandatory use of safety eye protection devices by workers engaged in activity likely to cause eye injuries like lathe machines, etc. We have to strive to break barriers, dismantle prejudices, and create an environment of opportunities for every visually abled person. We must work tirelessly to ensure accessibility, making public spaces and digital technology more user-friendly for them. We have to arise, awake, and stop not till the goal is achieved, as said by Vivekananda on the Vedic philosophy. I want to congratulate National Federation of the Blind again for its rigorous efforts and action to afflict the right of the person with disabilities. Jai Hind. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के 50 वर्ष की इस यात्रा के संदर्भ में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ चुनिंदा अंशों के साथ हम अपने अविस्मरणीय पलों को पुनः याद करने का प्रयास करें। डॉक्यूमेंट्री Vision beyond sight. 50 years ago, a vision took flight. National Federation of Blind India's might. Santosh Kumar Rungta, a guiding star, joined hands with warriors near and far. For 5 decades, the National Federation of the Blind has carved an extraordinary path, a testament to unwavering self-belief, indomitable determination, and triumphant struggles. This odyssey marks a profound transformation from exclusion to inclusion, from charity to entitlement, and from passive community care to active participation in the tapestry of life. In the dawn of its establishment, society and government perceived the blind as a burden, a liability to be hidden within the confines of families or institutions. Against the backdrop of adversity, the National Federation of the Blind emerged on the 3rd of August 1973 with a resolute philosophy: let the blind lead the blind. A force that would challenge perceptions and ignite a transformation. This is the tale of the National Federation of the Blind, a saga of unyielding resolve and relentless struggles spanning 5 decades. The National Federation of the Blind continues to illuminate the path towards a brighter future, where the blind rise above barriers and shatter stereotypes. With skill and determination, they redefine the narrative, proving that with empowerment, dreams become reality.
मित्रों, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की UNCRPD की कमेटी की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में माननीय संतोष कुमार रुंगटा जी ने भाग लिया। यह इस बात का परिचायक है कि वर्तमान भारत सरकार अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों में दृष्टिबाधितों को सहभागिता देने के लिए कृत संकल्प है। इस हेतु मैं सरकार की प्रमुख होने के नाते माननीय राष्ट्रपति जी को आप सबकी ओर से हार्दिक साधुवाद देता हूं और माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के गोल्डन जुबली वर्ष के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारियों और देश भर से आए सभी प्रतिनिधियों का उत्साह ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन सम्मानीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी, मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव सम्मानीय राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सचिव सम्मानीय संतोष रुंगटा जी, आदरणीय बहन जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारीगण, देश भर से आए हुए हमारे सभी दृष्टिबाधित भाइयों बहनों, गणमान्य नागरिक बंधु, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी भाईगण। अभी जब सम्मानीय रुंगटा जी जब अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे कि किस तरह से दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के साथ में एक सकारात्मक भागीदारी निभाते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल योगदान ही नहीं दिया, इसके संबंध में कानून और नीतियों को बनाने में भी रुंगटा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जैसे बताया 1980 से लेकर और 15 साल की लंबी अवधि तय करना पड़ी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में हमारे दिव्यांगजनों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उसमें सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन में भी वो 3% से बढ़ाकर वो एडमिशन 5% का आरक्षण किया गया। जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। और अब बड़ी मात्रा में हमारे दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिस तरह से सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें आदरणीय रुंगटा जी के द्वारा सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और विशेष रूप से हमारे दृष्टिबाधित भाइयों बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम पिछले दिनों में उठाए गए हैं, वो वास्तव में काफ़ी सराहनीय है। मैं गत वर्ष की संस्था के द्वारा संचालित छात्रावास में मैं गया था। उस छात्रावास में वहाँ की बहनों के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मैंने उन बहनों के बीच में मनाया था। मैंने देखा कि वहाँ पर जो बेटियाँ और बेटे हैं, उनमें शिक्षक उस संस्कार के साथ ही साथ उनके कौशल को बढ़ाते हुए कैसे उनके जीवन में सुगम्यता, कैसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव कैसे जागृत करना, इस दिशा में लगातार उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि उनकी सक्रियता से आज जैसा कि बताया गया कि IAS से लेकर उस 4th श्रेणी तक के कर्मचारियों तक पहुँचवाने में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने पूरे देश में एक प्रभावी भूमिका का
निर्माण किया है, उनको रोजगार दिलाने में बहुत सशक्त भूमिका का निर्वाह किया, एक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो सोच है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। अभी कार्यक्रम में आने के पहले 2 दिन पहले ही मेरे पास सत्येंद्र लोहिया नामक हमारा दिव्यांग युवक मुझसे मिलने के लिए आया था मंत्रालय में। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे देश के किसी दिव्यांग ने पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लिश चैनल को लगातार दोहरी तरफ से और पार करने का कौशल उन्होंने अर्जित किया। ये हमारे देश के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। पहला कोई दिव्यांगजन जिसने इंग्लिश चैनल को जाना और तुरंत वहाँ से वापस आना, दोनों तरफ से इंग्लिश चैनल को पार करने का काम किया। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी यहाँ पर उनकी गरिमा में उपस्थित है, जहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। दिव्यांगजनों के, हमारे दृष्टिबाधित हमारे भाइयों बहनों के मन में एक उत्साह का संचार हुआ। उनके हृदय में दिव्यांगजनों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। अभी पिछले बार जब अमृत बाग उसकी सीमित समयावधि खोली जाती है, लेकिन बाद में एक दिन आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी का फोन आया कि एक दिन केवल दिव्यांगजनों के लिए पूरा दिन खोलना चाहते हैं। और फिर इस संबंध में दिव्यांगजनों की संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया गया और उस दिन लगभग 14,000 दिव्यांगजनों ने उस अमृत बाग का वहां पर जाकर दर्शन किया, उसका आनंद लिया। उनके हृदय में दिव्यांगजनों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, ये हमने उस दृश्य को देखा। और आज यहां आकर उन्होंने इस कार्यक्रम में, दृष्टिबाधित संघ के कार्यक्रम में आकर हमारे देश भर के जो प्रतिनिधि आए हैं, दृष्टिबाधित हमारे भाई बहन आए हैं, और हमारा जो दृष्टिबाधित संघ की दिशा में उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में जो काम कर रहा है, ये काम करने में सम्मानीय रुंगटा जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं, छात्रावास भी चलाए जा रहे हैं, वहीं अपनी और वकालत के काम को करते हुए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हम इस तरह से अपने काम को करते हुए हमारे देश के जो दृष्टिबाधित हमारे बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके जीवन में सुगमता लाने का काम हम कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में दृष्टिबाधितों के अंदर भी प्रतिभा की कमी नहीं होती है। आप जब भी रामायण सीरियल देखेंगे, हमसे 25 साल पहले लोगों ने देखा, आज से 100 साल बाद भी लोग देखेंगे। जब भी रामायण सीरियल देखेंगे तो रामानंद सागर जी को जब याद किया जाएगा तो वही रविंद्र जैन जी को भी कोई भुला नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी संगीत की विधा से, संगीत के कौशल से और संगीत के साथ साथ उन्होंने अपनी मधुर गायन की आवाज़ से उस सीरियल को हजारों साल के लिए अजर अमर कर दिया। अभी विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच में से कुछ ऐसे जो दिव्यांग कलाकार हैं, उन दिव्यांग कलाकारों को देश भर में से चयन करो जो अच्छा संगीत करते हैं, जो अच्छा बजाते हैं, जो अच्छा नृत्य करते हैं, और उनको छांट करके ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी हम दिव्यांगजनों को अवसर देकर उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से करना चाहते हैं। आज यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ जिस उद्देश्य को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर 2023 में इसने 73 में यात्रा प्रारंभ की थी और 73 से लेकर 50 वर्ष की यात्रा आज पूरी हो रही है। इस 50 वर्ष में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, आने वाले समय के लिए जो दृष्टिबाधित संघ ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति को, उन लक्ष्यों तक प्राप्त पहुंचने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमारे देश की सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है। और हम सभी मिलकर जब कदम से कदम मिलाकर हम अपने इन दृष्टिबाधित, हम अपने साथियों के, हम अपने देश के दिव्यांगजनों के कदम से कदम मिलाकर उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए, देश के विकास में उनका योगदान देने के लिए जब हम सब एक साथ बढ़ेंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे दृष्टिबाधित भाई और बहनों का भी योगदान उसमें जुड़ेगा। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में एक बार पुनः सम्मानीय रुंगटा जी को, उनके सभी साथियों को और माननीय
राष्ट्रपति महोदय जी को हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। संघ के सभी सदस्यों के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं एक कविता की 4 पंक्तियां पढ़कर उनको आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करूंगा कि अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, और भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी। इस स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी, विभागीय सचिव राजेश अग्रवाल जी, प्रोफेसर कुसुमलता मलिक, प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, श्री एस.के. रुंगटा, सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, मंच में विराजमान श्रीमती सुषमा रुंगटा जी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ देश के अधिकांश राज्य और यूनियन टेरिटरीज से लोग उपस्थित हैं। आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि फेडरेशन की स्थापना दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा उन तमाम बाधाओं को तोड़ने के लिए की गई है जो समाज में उन्हें बराबरी का अवसर देने से रोकते थे। ये जानते थे कि ये लोग भी अन्य लोगों की तरह ही सक्षम है। दृष्टिबाधित लोगों को अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए किसी की दया की या करुणा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समान अवसर, शिक्षा, उचित प्रशिक्षण और रोजगार की जरूरत होती है। मुझे आपकी संस्था की फिलोसफी लेट द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बहुत सार्थक लगी। मैं दृष्टिबाधित लोगों के समग्र विकास और कल्याण की सुनिश्चित करने के लिए फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके अथक प्रयासों के लिए सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पिछले 50 वर्ष में फेडरेशन ने दृष्टिबाधित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक तथा एक्सेसिबिलिटी एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने दृष्टिबाधित लोगों को सशक्त बनाने के लिए संघर्ष किया है। आपने दृष्टिबाधित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाई है, जिससे समाज और अधिक समावेशी हो सकी है। देवियों और स्वजनों, भारत के दृष्टिबाधित लोगों सहित दिव्यांगजनों की काफ़ी बड़ी संख्या है। हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। भारतीय परंपरा में नेत्र बाधा से प्रभावित लोगों को प्रज्ञाचक्षु कहा जाता है, जिसका अर्थ
ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। ये ठीक ही कहा जाता है कि इनसाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइट, अर्थात अंतःदृष्टि देखने की क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण है। देवियों और स्वजन, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मैंने राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए थे। मैंने उन समय भी कहा था कि भारतीय संस्कृति में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन करने में और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं जन्म गया है। ऋषि अष्टवक्र, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अष्टवक्र गीता और अष्टवक्र संहिता 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की और अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित किया। इसी तरह महान कवि सूरदास साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से में ये एक है। दृष्टिबाधित होते हुए भी जिस तरह सूरदास ने राधा कृष्ण के जीवन चरित्र का सजीव चरित्रण किया और वर्णन किया, और किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी करना अत्यंत कठिन है। आप में से कोई लोगों को पता होगा कि पिछले वर्ष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड भारत ने जीता था। वर्ल्ड कप जीतना टीम के सभी सदस्यों से मैंने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उनको बधाई दी थी। पूरे देश को उनकी विजय पर गर्व हो और उनकी विजय से लोगों को प्रेरणा भी मिली। सरकार आपके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। आप लोगों को भी अपने योग्यता और पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की मंगल कामना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दृष्टिबाधित लोगों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार और समाज के साथ मिलकर अपना प्रयास जारी रखेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप जानते हैं, जिस दिन कुसुमलता जी और माननीय रुमटा जी मेरे पास निमंत्रण करने के लिए गए थे, उस दिन मैं भूल गई थी, क्योंकि ये लोग भी मुझे एक इनविटेशन पहले से दिए थे। आज मेरा मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम है, वहाँ मुझे जाना था। मुझे याद आ गया कि यस, आप लोग मुझे दिए हैं इनविटेशन, मुझे आपका जो स्वर्ण जयंती उत्सव में मुझे जाना ही जाना है। इसीलिए वहाँ जाने से पहले आपका इस स्वर्ण जयंती प्रोग्राम को अटेंड करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसीलिए आपको भी बहुत जल्दी आना पड़ा। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी आपने शुरू किया और इतने तादाद में यहाँ पहुँचे, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों का जीवन सुखमय हो और आपके साथ मैं हूँ और सरकार आपके साथ है। आपका जीवन सुखमय होगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है, कोई साधारण लोगों से कोई कम नहीं, उससे ज़्यादा है। कहा जाता है भगवान किसी भी कारण एक अंग को किसी भी कारण छीन लेते हैं, लेकिन दूसरा चीज़ एक ऐसे शक्ति दे देते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। मैं आपका सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये देश आपके सहयोग से और भी आगे बढ़े और आपका जीवन सुखमय हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका उत्साहवर्धन और आश्वस्ति प्रदान करने के लिए। मित्रों, हम सब लोग अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं।
राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। शांति शांति। माननीय राष्ट्रपति जी पधार जा रही हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय राष्ट्रपति जी के साथ साथ न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विभाग के माननीय सचिव, उन सब को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि अभी आदरणीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय सचिव जी भी रहेंगे।